जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब भी हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके बदलाव आते हैं। जो हमारी लाइफ की इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो पॉसिबिलिटी में टर्न होना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारे बैड कर्मास होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो अच्छे कर्मों में बदलना शुरू हो जाते हैं। हमारी आत्मा पवित्र होना शुरू हो जाती है। हमारी आत्मा एक अच्छे इंसान के रूप में बदलना शुरू हो जाती है। और जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हम अपने महाराज के जुड़ने से पहले हमारी जो सोच हुआ करती थी, जो हम सोचते थे, उस सोच में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम ज़्यादा इधर उधर की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपने गुरु के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं और अपने आप को उनके अनुसार, जैसा वो चाहते थे कि हम अच्छे इंसान बने। गुरु जी अपनी संगत से सिर्फ यही कहते थे कि तुसी चंगे इंसान बनो, है ना। गुरु जी के कुछ एक सेंटेंस, जैसे कि मैंने पुरानी सत्संग जैसे हम सब सुनते हैं, तो पुराने संगत जी जो हैं वो बताते थे कि गुरु जी कहते थे, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। कि अगर आपका मन अच्छा है, पवित्र है, किसी के लिए द्वेष भाव नहीं है, जेलसी नहीं है, और आप अच्छी फीलिंग्स रखते हो दूसरों के लिए, तो आपको गंगा में स्नान करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके जो नलके में जो पानी आ रहा होता है ना, वो भी गंगा का ही पानी है ना। अगर आपका मन शुद्ध है, मन पवित्र है, ये नहीं कि मन अपवित्र है और हम गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपने पाप कर रहे हैं और फिर आके धो ले रहे हैं, और फिर पाप कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, और फिर गंगा जी में जाके धो ले रहे हैं। नहीं, हमें अपने मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और ये प्रोसेस जो है ना संगत जी, एकदम से तो नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स, इंसान हैं। ये प्रोसेस हम अगर कोशिश करते हैं ना, तो धीरे धीरे जाके शायद बहुत साल भी लग जाते हैं हमें बदलते बदलते, क्योंकि हम लोग मानुकी चोले में हैं, और इतनी जल्दी इंसान का नेचर बदलना आसान नहीं होता। बट जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं, गुरुजी हमें अपना लेते हैं, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ भी जो है ना थोड़ी थोड़ी पॉसिबल होने लग जाती है। आप अपने आप को अगर पीछे सोचोगे, हम पीछे क्या थे और आज क्या है, तो आपको डेफिनेटली आपको आपके अंदर कुछ कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, है ना। जैसे कि ईश्वर ने जैसे हर ईश्वर की एक सवारी होती थी ना, जानवर, है ना। शिव जी बैल पे सवारी करते थे, शेरावाली माता जो है वो शेर के ऊपर सवारी करती हैं, है ना। और इसी तरीके से हर ईश्वर की, हर भगवान की एक सवारी होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर भगवान के साथ उन सवारियों को, उन जीवों को, जंतुओं को ना जोड़ा जाए, उन सवारियों को ना जोड़ा जाए, तो हम इंसान जो है, हम लोग तो नेचर और जीव जंतु की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करें, और हमारे जितने भी जुल्म होते हैं उन बेजुबान जानवरों के ऊपर, हम तो और भी ज़्यादा करने लग जाए, है ना। तो इसीलिए भगवान ने अपने लिए एक एक सवारी चुनी हुई थी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो गुरु हमें अपने आप से मिल जाएंगे। अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो गुरु मिलना मुश्किल है ना। तो अपने कर्मों को हमने बहुत अच्छा करना है, बहुत प्यारा करना है, बहुत पवित्र रखना है, कोशिश करते रहना है ना। कभी आज हम गलती करते हैं, कल फिर हम थोड़ी सी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, तो हमारे जो कर्म है ना, वो गुरुजी तो 90% वैसे ही काट रहे हैं, है ना। 10% हमने खुद काटने हैं। तो कोशिश करनी है हमने कि वो 10% के कर्म हम अपने अच्छे रखें, और सबकी हेल्प करने की कोशिश करें, सबका भला करने की कोशिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।